हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं जो किसी न किसी स्टेट में पूछे जा चुके हैं और जो मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का रिजल्ट है वो तो आ ही जाएगा। आपके लगभग क्वालिफाइड हो ही जाओगे और जो परीक्षा का चयन परीक्षा का जो टाइम मिलेगा बहुत कम मिलेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा, क्योंकि जो बराबर की तैयारी बनाए रखेगा सिलेक्शन उसी का होगा। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे जीव जंतु, दूसरा ऑप्शन है रिश्ते नाते संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है मकान सड़कें पूजा स्थल। तो इसमें ये सभी आते हैं, तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे जीव जंतु, रिश्ते नाते संस्कृति, मकान सड़कें पूजा स्थल, तो ये सभी आते हैं, तो कौन सा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है यानी CO2, तीसरा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका जो राइट आंसर है जैसे नाइट्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम रेशा कपास को कहा जाता है। किसको? कपास को कहा जाता है। किसको? कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्या बृहस्पति को कहते हैं, क्या शनि को कहते हैं, क्या शुक्र को कहते हैं या मंगल को कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे? शुक्र को कहा जाता है। किसको? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार है। कौन है? तिब्बत का पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है। ये MP टेट 2011 में पूछा गया है। जे भी MP टेट 2011 में पूछा गया है और जे भी MP टेट 2011 में पूछी गई क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो कम्प्लीटली देखना होगा आपको। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों या पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस हमारी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो मानव पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है? तो धर्म मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि मानव पर्यावरण का घटक होता है, समुदाय मानव पर्यावरण का घटक होता है, परिवार मानव पर्यावरण का घटक होता है, लेकिन धर्म नहीं होता है। कौन सा? तो इसने नहीं पूछा है, तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार नहीं, आपको दो बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, नहीं को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। कभी कभार क्या होता है कि अपन नहीं को नहीं पढ़ते हैं और सही को गलत गलत को सही करके आ जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। कौन सा? ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण कौन सा है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या अत्यधिक वर्षा, या अम्ल वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला इसका जी गलत लगा है।
कौन सा? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% है। कितना? 21% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना परम तापक्रम पैमाना कौन है? परम तापक्रम पैमाना कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो कहाँ संपादित होता है? सभी हरे पौधों द्वारा। कहाँ पर? सभी हरे पौधों द्वारा होता है। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो अयस्क को कहा जाता है। किसको? अयस्क को कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे महासागर द्वारा पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत्ति किया गया है जो लगभग है। तो कितना है? 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 2/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। निक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा होता है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन जीवीय कारक नहीं है? तो जैसे पेड़ पौधों में जीवन पाया जाता है, जंतु में जीवन पाया जाता है, सूक्ष्म जीवों में जीवन पाया जाता है, लेकिन चट्टान में जीवन नहीं पाया जाता है। जो कौन जैविकीय कारक नहीं है? तो कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो सहतूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? सहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा का बृहद प्रदूषक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो नाइट्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से जैविक घटक है तो कौन है? पादप इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप जैविक घटक माना जाता है।
मृदा में जीवन नहीं पाया जाता, वायु में जीवन नहीं पाया जाता, जल में जीवन नहीं पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों में क्या जीवन पाया जाता है। तो पेड़ पौधे क्या हैं, एक जैविक घटक हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, जीवाणु और कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी पृष्ठीय ताप पर। किस पर, उसके पृष्ठीय ताप पर एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। किसका, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत कहाँ पर मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कितनी है, 78% है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है। तो किसका, प्रकाश का वेग अधिकतम है। किसका है, प्रकाश का वेग अधिकतम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा को। किसको, प्रकाश ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पादप के किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। पादप के किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था में। कौन से, ठोस अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कश्मीरी चोंगा कहा जाता है। कश्मीरी चोंगा किसे कहा जाता है, तो फिरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कुत्ता मछली का आवास है। तो कुत्ता मछली का आवास कहाँ पर है, तो समुद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता मछली का आवास, एक मछली की प्रजाति है कुत्ता, तो कुत्ता मछली का आवास कहाँ पर है, समुद्र में है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ है। जो यातायात का जो संकेत बना है इसका क्या संकेत है, तो सकरी पुलिया। क्या है, सकरी पुलिया इसका जिस संकेत का चिन्ह बना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एटीएम का पूरा नाम है, पूरा रूप है या नाम बोले, तो एटीएम का पूरा रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं, तो ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ईमेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मंच को। किसको, उपभोक्ता मंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में लड़के लड़कियों की वैवाहिक योग्यता न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है 21 व 18। इसका जो अनुपात हो गया, जैसे 24:1
21 हो गया है। कितना? 24:21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पानी में से अशुद्ध, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पृथक्करण। क्या? पृथक्करण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु में रंगहीन होती है। वायु कैसी होती है? रंगहीन होती है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न को सावधानी से देखिए। जे क्या उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ है? जो संकेत बना हुआ है इसका क्या अर्थ है? तो खराब सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? खराब सड़क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण होता है जब क्या? चंद्रग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तो उस समय क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्राप्त किससे होती है? तो भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। किसके? भेड़, ऊंट और याक के बालों से ऊन प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? तो लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे लाइलॉन का आविष्कार किसने किया? लाइलॉन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वालेस कैरोथर्स। वालेस कैरोथर्स ने किया था। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया है। बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। तो पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सम्मिलित है? तो पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सम्मिलित है? तो पौधे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र का संगठन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टांसले ने किया था। किसने? टांसले ने किया था। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।